55 साल से मैं ईरान के साथ बिज़नेस भी कर रहा हूँ, इल्म फ़ज़ल की महफ़िलें में हिस्सा भी लेता रहा हूँ और ईरान को मैं अपना दूसरा घर, क्योंकि मुझे फ़ारसी के साथ मोहब्बत थी और मैं फ़ारसी का उस्ताद हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर मज़हरुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं PFG न्यूज़। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ लगी बेल आइकन को भी पुश ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं आपके सामने ईरान से तिजारत की एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूं। मैं माज़रत चाहता हूं कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मैंने ईरान के बिज़नेस के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, बल्कि दूसरी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मुझे 2023 की अपडेट मौसूल नहीं हो रही थी। ईरान के साथ तिजारत बड़ी सूदमंद है। ये वो मुल्क है जिसको अमेरिका ने इकनॉमिक्स को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन हकीकत में आप ईरान के अंदर जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि ये बहुत अमीर कौम है और ये अपने अंदरूनी वसाइल पैदा करती है और ईमानदारी के साथ आवाम पे ख़र्च करती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये गरीब मुल्क है, इसका तुमन, इसके पैसे, इसकी करेंसी जो है बड़ी डाउन है दूसरी करेंसियों के मुकाबले में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तिजारत हो रही है, अमेरिका की पाबंदियां हैं ना, लेकिन तुर्की इनको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान तो खैर नहीं सपोर्ट कर रहा बहरहाल उस तरह, लेकिन इंडिया और तुर्की और दूसरे इर्द गिर्द के ममालिक जो है ना, वो ईरान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं अपने नौजवान पढ़े लिखे बेरोज़गार बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि आप ईरान के साथ छोटे पैमाने पे कारोबार करें और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा प्रॉफिटेबल काम करना है और बड़े कलील पैसों के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप नौजवान हैं, आप सफ़र की सख्तियां भी बर्दाश्त कर सकते हैं और ये करनी चाहिए और घर से निकलते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं कि जिनको मलहूज़ ख़ातर रखना नहायत ज़रूरी है। गैर कानूनी कोई काम ना करें, गैर कानूनी कोई अमल ना करें जिससे आपकी शनाख्त पे धब्बा लगे, जिस पे आपकी पाकिस्तानियत पर आंच आए, हरफ आए। मेरा ईरान के साथ 50-55 साल का ताल्लुक़ है। मैं मुतअद्दिद बार ईरान गया, आया, स्टे किया। ये इसकी गवाही है कि ये मेरे पासपोर्ट 1, 2, 3 और ये चौथा पासपोर्ट है। सबसे पहला पासपोर्ट पे जो मेरा वीज़ा लगा, मैं आपको ये सिर्फ़ इतनी बात बताना चाहता हूँ कि मैं ईरान के साथ कितनी मोहब्बत करता था, क्योंकि मैं फ़ारसी का उस्ताद हूँ। सबसे पहले ये वीज़ा इस तरह स्टैंप लगा कर वो दिया करते थे और ये रायगान होता, रायगान का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेते। अब भी ज़ियारत के वीज़े पे कोई इतने पैसे नहीं लेते, 2000-3000 रुपया इसकी फ़ीस है,
बनिस्बत बिज़नेस वीज़े की। बिज़नेस वीज़े में क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, स्टे लंबा हो जाता है, मल्टीपल होता है, इसके लिए उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। लेकिन ज़ियारत के वीज़े पहले मुफ्त दिया करते थे और उसके बाद अब जो है वो पहले स्टैंप लगाते थे और अब ये देखें ये स्टिकर लगा के देते हैं और उसकी एक नॉमिनल सी फीस 2000, 3000, 3500 रुपया फ़ीस है और आप ईरान जा सकते हैं। 1 महीने के लिए ये वीज़ा वो एम्बेसी जारी करती है और स्टे इन ईरान 30 डेज़। तो 30 दिनों में आप ईरान की मार्केट को विज़िट बड़ी बआसानी कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ की है कि गैर कानूनी कोई अमल ना दोहराएं, अपनी आइडेंटिफिकेशंस को मत छुपाएं और जो सामान आप पाकिस्तान से ईरान लेके जा रहे हैं उसको कानूनी तौर पर उसकी ट्रांजिट करें, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कानूनी तौर पे बस। जबकि ये अमल मौजूद है कानूनी तौर पे, इसके तमाम सहूलियात मौजूद है। एक दौर होता था जब वो लोग पाकिस्तान से फेरेबाजी जिसे कहते हैं वो करते थे, यहाँ से सामान ले के साथ ही ले जाते थे और वहाँ पे बाज़ ऐसी आइटमें होती थी जो प्रोहिबिटेड होती थी ईरान गवर्नमेंट के लिए, तो उनको भी वो काचाक और वो स्मगलर्स और बलोचियों के ज़रिए मोटरसाइकिलों पे ट्रांजिट करवाते थे और उनको पैसे दे के तो फिर वो ज़ैदान पहुँचाते थे। ये अमल ख़त्म हो गया। यू आर द वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान। मैं अपने नौजवानों को गैर कानूनी काम कभी नहीं कहूँगा। आपको YouTube पे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने YouTube चैनल बनाया और वो कहते हैं हम 15 साल से। भाई तुम तो 15 साल से हो, मैं 50 साल से हूँ। मेरे ये सफ़ेद बाल हो गए हैं इस रास्ते पे गुज़रते हुए और इस रास्ते पे जाते हुए, और लोगों को, बच्चों को, बेशुमार बच्चों को मैंने रोज़गार पे लगाया है जो ईरान में बैठे हुए हैं और लीगल बैठे हुए हैं। तो क्या ज़रूरत है गैर कानूनी काम करने की? क्या ज़रूरत है मुजरिम बनने की? आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी नौजवान अगर इस तरह की कबाहतों में पड़ जाएंगे तो वो तो क्रिमिनल बन जाएंगे। तो मैं इन बच्चों को बिजनेसमैन बनाना चाह रहा हूँ, ना कि क्रिमिनल। जो चीज़ें अलाउ है गवर्नमेंट ऑफ ईरान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, वहाँ से चीज़ें लेके आएँ। दर्जनों मिसालें मैं आपको बता देता हूँ कि कोयटे में दुकानें भरी हुई हैं। दर्जनों ऐसे बिजनेसमैन मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कानून के मुताबिक काम करते हैं और दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी सियालकोट में जो सनत है, एक स्पोर्ट्स की है और एक सर्जिकल आइटम्स की है। ये सियालकोट में यहाँ की प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स आइटम्स, स्पोर्ट्स गुड्स, ये दुनिया भर में नंबर 1 है। कारोबार मैं आज आपको बता रहा हूँ वो स्पोर्ट्स से मुतल्लिक है। ईरान में फुटबॉल की टीम है जो बड़ी हरदिल, जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट की टीम है, तो लोग फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं, फुटबॉल की गेम को। स्कूल लेवल से फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ से नर्सरी पैदा करके नेशनल टीमों में डाल। तो इस वजह से वहाँ पे स्पोर्ट्स के मुतालिक, मिसाल के तौर पर पहलवानी ईरानियों की घुट्टी में है, पहलवान ईरान के मशहूर हैं। स्पोर्ट्स में फुटबॉलर्स, फुटबॉल खेलने वाली टीम वो हर दिल अजीज़ है, पसंद की जाती है।
तो ये चीज़ें लेके जानी चाहिए कि जो वहाँ पे वॉलीबॉल लेके जाएं, फुटबॉल लेके जाएं, फुटबॉल से मुतल्लिका एसेसरी लेके जाएं, गोलकीपर की किट्स लेके जाएं। इसमें बेपनाह मुनाफा है, आपका ये सामान हाथों हाथ बिक जाता है। तेहरान में स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी जो मार्केट है वो वली असर में है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप तेहरान में उतर के सीधा उस मार्केट में चले जाएंगे। अब यूट्यूब में जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें आपको लोकेशन नहीं बताएंगे। ये जी मैं आपको लेके जा रहा हूँ ये स्पोर्ट्स की मार्केट। भाई स्पोर्ट्स की मार्केट तेहरान में कहाँ है? वो मनीरिया स्क्वायर पे है और वली असर है। आप टर्मिनल से जब उतरते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, तो टर्मिनल जुनूब में बस से जब उतरे हैं तो टैक्सी वाले को अगर आप कह दें ना कि मैंने वली असर जाना है तो वो आपको यूं लेके जाएगा, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है। आप तो होटल तलाश करेंगे, होटल में जाएंगे। फिर आज मैं आपको ईरान की स्पोर्ट्स मार्केट के मतलब भी बताऊंगा और पाकिस्तान से क्या रेट है, पाकिस्तान में ये सियालकोट में कहाँ से मिलती है स्पोर्ट्स आइटम होल सेल की सस्ते दामों, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल एड्रेस और टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूँ। अब गुजारिश ये है कि हम एक नया बच्चा जो है, मेरा पढ़ा लिखा नौजवान जो बेरोज़गार है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, पाकिस्तान के हालात तो इसी तरह ही जा रहे हैं ना, तो वो मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर ईरान के साथ कारोबार करता है तो वो इब्तदा कैसे करे? सियालकोट से आप इसका फुटबॉल के आइटम्स, फुटबॉल गेम्स की आइटम्स आप ख़रीदें। मुख्तलिफ़ जगह हैं, लेकिन मेरे पास एक हाजी साहब का एड्रेस मौजूद है जो माशाल्लाह बहुत, मैं तो उन्हें आज तक नहीं मिला हुआ, लेकिन नेट से उनका मैंने एड्रेस लिया था और उनका फ़ोन नंबर भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। तो आप सियालकोट से बराह रास्त होल सेल पे आइटम पे इसको ख़रीदें। कोई आपके पास आना चाहिए तो अपनी शॉप का नाम और एड्रेस बताइएगा। जी, हमारी शॉप का नाम है एडवांस स्पोर्ट्स, ठीक है, डिप्टी बाग, गली नंबर 2, सियालकोट। सही, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइएगा। 4598267 0300 45 45 60 75 340। ठीक हो गया। तो इन्होंने आपको अपना फ़ोन नंबर बता दिया, अपना एड्रेस भी बता दिया। कोई इनके पास आना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर एड्रेस आपको मिल जाएगा ताकि आप लोग इनके पास बआसानी आ सकें। और ख़रीदने के बाद इसको कानूनी तौर पर जो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे वो बिज़नेस वीज़ा होना चाहिए और आपके इलाके का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी रजिस्ट्रेशन हो। वो एक किसी वकील से अगर आप मिलकर अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रुकनियत ले लेते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिकमेंडेशन लेटर जो है ना वो लेने के बाद आप अपना पासपोर्ट जो है ऑनलाइन सबमिट करें। ईरान की एम्बेसी लाहौर में है, कौंसलेट का ऑफिस है, और जो जो अपने अपने इलाके में वहाँ पे देख लें। तो आपको 1 महीना मल्टीपल वीज़ा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का वीज़ा जो उनकी लिस्ट में मौजूद होगा वो आपको मिल जाएगा। और आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं या बाई एयर ट्रैवल करते हैं, आप बेफिक्र होकर अपना माल जो है ये कोरियर के ज़रिए आप फॉरवर्ड एजेंसी को दे दीजिएगा और वो आपका माल जो है ना वो तफ्तान बॉर्डर पे या कराची की तरफ जो नया बॉर्डर है उसकी तरफ आपको पहुंचा देता है। फिर आगे आपका माल जो है ना वो तेहरान पहुंच जाता है। इधर से आपका माल तेहरान पहुंच गया, उसका तमाम नेटवर्क भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो में इन डिटेल्स बता दूंगा।
तकरीबन 1 लाख रुपए का अगर आप फुटबॉल्स की मुख्तलिफ इकसाम या गोल कीपर्स की किट्स और खिलाड़ियों के शूज़ और जराबें और घुटनों पर वो जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी टेक्स जो है ना, ये सारी चीज़ें किट्स जो है ना फुटबॉलर्स की, वो अगर आप 1 लाख रुपए का लेके जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसके 15 दिन के में आपकी ये फ़रोख्त हो जाती है और आपको पाकिस्तानी 50,000, 30,000, 50,000 और अगर ये मार्केट अच्छी हो तो 1 लाख रुपए तक भी मुनाफा, यानी 1 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए। लेकिन इसको हतमी ना समझें, 30,000 रुपये मुनाफे से शुरू करें और 30,000 से लेकर 50,000 और लाख रुपए तक जाती है अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जब आप अपना ये प्रोडक्ट लेकर ईरान चले जाते हैं तो आपने कहाँ पे ठहरना है? वहाँ पे मैदान इमाम ख़ुमैनी के अतराफ़ में काफ़ी होटल्स जो बड़े साफ़ सुथरे और बड़े सस्ते होटल हैं वो मौजूद होते हैं। वहाँ पे आप ठहरते हैं और अपना माल जो है वो गोडाउन से उसके सैंपल्स लेने के बाद जहाँ पे रखा हुआ होता है, जहाँ पे आपका माल आया होता है, तो वहाँ से आप सैंपल लेके मार्केट में दिखाते हैं और इस तरह आपके उन दुकानदारों से रिलेशनशिप कायम हो जाते हैं और फिर वो आप आइंदा भी अपना सामान लेके। शुरू में इसको शुरू करने में स्पोर्ट्स आइटम्स को डील करें और मेड इन पाकिस्तान, और चाइना के भी आते हैं, वियतनाम के भी हैं, कोरिया के भी हैं, फुटबॉल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ुटबॉल की तो अपनी ही एक मिसाल है। तो अपने मुल्क की प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, चाइना और वियतनाम और फलाने को बजाय आप सेलमैन अपने मुल्क के हैंड मेड फुटबॉल्स, वॉलीबॉल बॉल्स और दूसरी स्पोर्ट्स में। जब एक दफ़ा आप तेहरान में स्पोर्ट्स मार्केट के दुकानदारों से आप मिलेंगे तो आपको बहुत आइटमें और मिल जाएंगी लाने के लिए। तो ये आपका एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो स्टे इन ईरान, स्टे इन पाकिस्तान आ रहे हैं, मल्टीपल वीज़े से जा रहे हैं और कोई कबाहत नहीं है। और मैं आपको उन लोगों से भी बातें करवाऊंगा जो इस वक्त 2-2 साल, 4-4 साल, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये एक मेरे टूटे फूटे अल्फाज पर मुश्तमिल ये गुफ्तगू थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है, और इंशाल्लाह इसको सीक्वेंसी में आहिस्ता आहिस्ता लेके आऊँगा। ये काफ़ी अरसे के बाद एक पहली फरवरी 2023 में, अब चूँकि ये आज मैंने आपको बताया है कि आज जनवरी 2023 से चल रहा है और 21 मार्च को इनका नया साल शुरू होता है। अव्वल फरवरदीन ईद नौरूज़ शुरू हो जाती है और ईद नौरूज़ की ये 10 या 15 दिन की छुट्टियां मनाते हैं तो कारोबार वहाँ पे बंद। तो इससे पहले 21 मार्च से पहले आप ये प्रोडक्ट जो है ना वो लेके वहाँ पे जाएं और उसको उनको सेल करें। अच्छा, तो इसमें लोग, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोग वहाँ पे एनके, ये जो एनके धूप की सन ग्लासेस बड़े अच्छे वो लेके जाते हैं, वहाँ पे हाथों हाथ बिक जाते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी सेल्समैन है, ईरानी सेल्समैन है जो आपसे प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। फिर आपको एक और कारोबार मैं आपको बताऊंगा। ये 2 कारोबार तो मैंने स्पोर्ट्स के और सर्जिकल के आपको बताए हैं। फिर एनके हैं, सन ग्लासेस हैं, नज़र की एनके हैं। तो नज़र की एनके ज़रा मुश्किल हो जाती हैं उसके शीशे, लेकिन सन ग्लासेस ख़वातीन, मर्द, बच्चे सारे पहनते हैं, उनमें लेके जाएं। और उसके बाद फिर हैंडीक्राफ्ट्स, चिन्योट की वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, बड़े खूबसूरत हमारे हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, उनके पीसेस लेके जाएं। तो इस तरह बच्चे काम कर रहे हैं और मैं
एन के जो ना ये यहाँ पे जो ना वो सेल करते हैं, इनसे आपको मिलाते हैं, इनसे आपसे मुलाकात करवाते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? नेट लाके आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सब करिए तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी देर से यहाँ रह रहे हैं? 3-4 साल हो 3-4 साल से। और आप एन के जो ना वो प्रॉफिट करते हैं, बिल्कुल सही है। तो कितना जो है वो प्रॉफिट हो जाती है आपको एनक में? शुक्र है अल्लाह का, तकरीबन गुजारा हो जाता है। जी जनाब, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, शुक्र है। आप भी एनको का कारोबार करते हैं? जी। ये आप देख सकते हैं, ये ऐनकों का कारोबार करते हैं यहाँ पे ईरान के अंदर, और काफ़ी अरसे से यहाँ जो रह रहे हैं। ये अभी एक ग्राहक है जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, ऐनक बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिक जाए। शुक्रिया आप सबका, अल्लाह आपको खुश रखेगा। अल्लाह सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़ जनाब, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय करते हैं, हाथ हिला दें। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह अच्छी अर्निंग हो रही है और पाकिस्तान में से भी, और ये आप अपनी एक कंपनी बना लें और कंपनी पे ऊपर काम करें, कानूनी काम करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद और तफसील बताऊंगा। उस वक्त तक प्रोफेसर मज़हरुल्लाह कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।